हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। आज का जो वीडियो है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम शेयर करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपकी जो कमेंट बॉक्स में जो आप क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उसी के ऊपर आधारित है और ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेरिट है उसको लेकर के है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्वेश्चन जो है ये पूछते रहते हैं कि मेरा इतना परसेंट है, मेरी ये कैटेगरी है, मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं इतने क्रमांक पे हूँ, क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने जो है बहुत शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं जो है एक मेरिट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, जिसमें ब्लॉक वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, कैटेगरी वाइज जो है एक एक्सप्लेनेशन जो है फुल डिटेल्स के साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज अब आपको हम देंगे। ठीक है, तो वो आपको जो है मिलेगा कब? वो आपको मिलेगा जब काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने वाला होगा, तब हम देंगे। फिलहाल यहाँ पर आपकी जो समस्या का समाधान हम आपको यहाँ पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो संभावना है, जो डर आपके मन में बैठा हो कहीं ना कहीं जो है निकल जाए और आप ये जो है मतलब सहमत हो सके कि आपका जो है कितने मेरिट तक होने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मतलब आज एक संक्षिप्त विवरण जो है मेरिट को लेकर के सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताने वाले हैं। और ये जो पूरा विवरण है हमारा है, ये जो है हमारे जो पिछला जो एक्सपीरियंस है, उनका जो मेरिट गया था, उनका जो क्रमांक था उसके अनुसार लेकर के है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारा सब्जेक्ट वाइज हम आपको मेरिट बता दे रहे हैं कि कौन किस कैटेगरी में कितना तक सेफ हो सकता है। तो हमारे वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके काम का है। ठीक है, और अगर आपको जो है मेरिट लिस्ट कैसे देखी जाती है उसका अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, तो हम उसका जो है लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले कह देते हैं कि जिन भी अभ्यर्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि जो है मेरिट से संबंधित जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सिर्फ वीडियो देख करके मत छोड़िए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से हम बात करेंगे 6 to 8 की। 6 to 8 में आप कितने परसेंट मेरिट तक सेफ हैं और किस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस 6 to 8। ठीक है, तो सोशल साइंस में क्या हो रहा है कि आप ये मान के चलिए कि सीटें तो बहुत कम है। ठीक है, सोशल साइंस में सीटें बहुत कम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, ठीक है, चाहे ईबीसी का हो, चाहे कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, तो 6 to 8 सोशल साइंस में आपकी जो सेफ मेरिट बनती है वो आपकी मतलब टॉप मेरिट जो भी हो, वैसे तो टॉप मेरिट यहाँ पे 80 तक भी बन रही है, लेकिन स्टार्टिंग मेरिट पे मुझे डाउट है। मैंने ये माना था कि मतलब 75, 77, 78 इस तरीके से मेरिट स्टार्ट होगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, बहुत अधिक मेरिट बन रही है लोगों की। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी टॉप मेरिट से लेकर के और 65% तक, ठीक है, उससे नीचे मैं नहीं जा रहा हूँ। सोशल साइंस में 6 to 8 में टॉप मेरिट से लेकर के 65% तक अगर आपकी मेरिट बन रही है तब तो आप सेफ हैं। ठीक है, तब आपको कहीं ना कहीं मतलब नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रथम चरण की या छठे चरण की काउंसलिंग में अगर नौकरी नहीं मिली तो जो 7वां चरण चलेगा उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है टॉप मेरिट से लेकर के 65% तक जो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं या अभ्यर्थी हैं वो जो है बिल्कुल सेफ हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं। उनकी नौकरी जो है जिस भी कैटेगरी में वो है वहां पे आसानी से मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में आपको बता दें 6 to 8 में चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका जो है संस्कृत हो और चाहे आपका उर्दू हो। ठीक है, यहां पर जो है आप बिल्कुल जो है सेफ हैं, करीबन आप मान के चलिए 60% तक। ठीक है, टॉप मेरिट से लेकर के 60% तक लैंग्वेज वाले सभी अभ्यर्थी 6 to 8 में सेफ हैं। इनको जो है नौकरी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर के जो अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और उनकी सीटें मैंने देखा है काफी ज्यादा है। यहां तक कि तो मैं ये कहूंगा कि संस्कृत और उर्दू में ये मेरिट आपकी 55% तक भी गिर सकती है। यानी कि पहले ही चरण के काउंसलिंग में 55% तक के मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं 6 to 8 के, वो संस्कृत और उर्दू में 55% तक भी उनकी जो है नौकरी हो सकती है। इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है, बिल्कुल मैं मतलब फ्रेंकली कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जो इंग्लिश है और जो आपकी जो है हिंदी है उसमें आपकी जो है ये मान के चलिए कि आप 60% तक सेफ हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो। अब ये थोड़ा डिपेंड करता है कि आपने कितना अप्लाई किया है। अब ये नहीं कि मान लिया आपने जो है 4 ही जगह फार्म डाले हैं तो उससे नहीं होगा, कम से कम जो है 50-60 जगह अगर आपने फार्म डाले हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, अब 10-15 जगह डाल के बैठ गए तो 10-15 जगह तो उन्हीं अभ्यर्थियों ने डाला जिनकी टॉप मेरिट बन रही थी, नहीं तो जिनकी लो मेरिट थी सबने जो है 50 से अधिक ही फॉर्म डाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स था 6 to 8 का। ठीक है, और 6 to 8 में मैथ और साइंस
6 to 8 में मैथ एंड साइंस में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि मैथ और साइंस में जो है जो मेरिट बनेगी वो टॉप मेरिट से लेकर के बिल्कुल यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो है 60% तक ही जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि 60% तक टॉप मेरिट से लेकर 60% तक के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है इसमें सेफ हैं। ठीक है, 6 to 8 में मैथ एंड साइंस में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो बिल्कुल सेफ है। 60% तक उसकी नौकरी आराम से जो है हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं 1 से 5 की। 1 से 5 में जो सामान्य शिक्षक का जो पद है इसमें सबसे ज्यादा जो है पोस्ट भी है और सबसे ज्यादा लोगों ने अप्लाई भी किया है। इसके साथ ही यहाँ पे 6 to 8 वालों ने भी अप्लाई किया है और 1 to 5 जो पास हैं वो भी अप्लाई किया, यानी कि जिसने जो है सीटेट के दोनों पेपर निकाले हैं या बिहार टेट के दोनों पेपर पास किए हैं तो मतलब दोनों लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरिट की संभावना बनती है सामान्य शिक्षक की लेकर के, इसको हम जो है 2 चरणों में बांटेंगे। एक तो फर्स्ट स्टेज की जो है काउंसलिंग हो गई, यानी कि एक जो छठे चरण की जो काउंसलिंग अभी होगी वो, और अगर दूसरे चरण की काउंसलिंग होती है यानी 7वें चरण की काउंसलिंग होती है एक वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि सामान्य शिक्षक में जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो अप्लाई किया हुआ है, जिसमें 6 to 8, 1 to 5 दोनों शामिल है। तो यहाँ पर जो मेरिट बनेगी, देखिए ये मेरिट जो है डिपेंड करेगी 6 to 8 की काउंसलिंग के ऊपर। अगर 6 to 8 की काउंसलिंग पहले होती है, ठीक है, वैसे तो ओनली 6 to 8 की काउंसलिंग पहले है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, 6 to 8 में जो है सारे अभ्यर्थी जो है शिफ्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो है ये खाली हो जाएगा सीट। तो 1 से 5 में मेरी जो संभावना जो मुझे समझ में आता है, चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी है कि जो लैंग्वेज वाले हैं उन्होंने भी जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर रखा है, यानी कि लैंग्वेज पेपर में भी है वो सामान्य शिक्षक में भी है। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी का जो है उन्होंने बेनिफिट उठाया है, फायदा उठाया है, तो 1 से 5 सामान्य शिक्षक में भी अप्लाई किया हुआ है और लैंग्वेज पेपर में भी अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मेरिट है वो आपकी जो है बनेगी कहीं ना कहीं, मतलब इसमें संभावना ये बन रही है कि मुझे जो लगता है कि 1 से 5 में अगर 6 to 8 की काउंसलिंग पहले होती है तो आपकी जो मेरिट जाएगी वो करीबन जो है आपकी 60% तक गिर सकती है। ठीक है, 60% से नीचे गिरने में मतलब दिक्कत है, और अगर बहुत लास्ट लेंगे तो आप इसको जो है 58 या 59 तक ले सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 57 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 57 से नीचे 1 से 5 सामान्य शिक्षक की मेरिट जो है नहीं जाएगी, किसी हालत में नहीं जाएगी। ठीक है, और ये उससे नीचे अगर जानी होगी तो तभी जाएगी जब 6 to 8 की काउंसलिंग पहले होगी। ठीक है, और अगर 1 से 5 की काउंसलिंग पहले होती है तो फिर ये मेरिट जो है आपकी जो है 65 पे आकर रुक जाएगी, क्योंकि जहां जिसको नौकरी पहले मिलेगी वो वहां पे ले लेगा। ठीक है, तो मेरा तो एक सलाह भी है सरकार को कि जो है अगर वो लैंग्वेज पेपर की काउंसलिंग पहले करा देता, ठीक है, यानी 6 to 8 की काउंसलिंग कराए, उसके बाद लैंग्वेज पेपर की काउंसलिंग करा दे और उसके बाद सामान्य शिक्षक 1 से 5 की काउंसलिंग कराए, तो कहीं ना कहीं 1 से 5 की जो मेरिट है सामान्य शिक्षक की वो तकरीबन मुझे लगता है कि 50% तक डाउन हो सकती है। ठीक है, यानी कि टॉप मेरिट से लेकर के 50% तक के कैंडिडेट जो है सामान्य शिक्षक में वो जो है आ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि 6 to 8 की पहले काउंसलिंग हो जाए सारे सब्जेक्ट की, उसके बाद जो है सामान्य 1 से 5 वाले में जितने लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग पहले करा दी जाए और सबसे अंत में जो है सामान्य शिक्षक 1 से 5 पद की काउंसलिंग कराई जाए। तो कहीं ना कहीं 1 से 5 सामान्य शिक्षक पद की जो काउंसलिंग की जो मेरिट है वो जो है 50% तक जो है जा सकती है। ठीक है, तो ये मतलब पूरा जो है डिटेल्स था। और जो लैंग्वेज पेपर है 1 से 5 में, उसका जो है डिटेल्स यही है कि उसमें जो है आप टॉप मेरिट से लेकर के चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो। ठीक है, बांग्ला और उर्दू में तो आप जो है 55% तक सेफ है। ठीक है, 55% तक उर्दू और बांग्ला में आप सेफ हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें तो कम से कम आप 60% तक 1 से 5 में अगर आते हैं तो आपकी जो है मेरिट बिल्कुल बन जाएगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये पूरा एक संक्षिप्त मैंने जो है वीडियो बना दिया है और उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखते तो फिर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि हमने जो चीज़ यहाँ बताई है पूरे अपने अनुभव के आधार पर बताई है और बिल्कुल ऐसा होगा अगर ओपन कैंप काउंसलिंग होती है तो। ठीक है, और यही मेरिट रहेगी, इसी के आसपास तक लोगों को नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।